हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। तो हमने पिछले वीडियो में सर्किल से रिलेटेड जो एरियाज होते हैं उनके बारे में पढ़ा था। जो बेसिक क्वेश्चंस होते थे उसको हमने पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि एरियाज ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो मतलब अब हम इस वीडियो में किसी एक सेक्टर की बात करेंगे या सर्किल के सेगमेंट की बात करेंगे और उसका एरिया निकालने की ट्राई करेंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि हमारे जो फॉर्मूलाज हैं इसके लिए क्या क्या दिए गए। तो सबसे पहला हमारा इसमें दिया गया, सबसे पहला हमारा क्या दिया गया कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यदि कोई एक एरिया है सेक्टर का, जैसे कि मैं मान लेता हूँ कि जैसे ये है कोई सर्किल का कोई एक पार्ट है ये, ठीक है। तो सर्किल का ये कोई पार्ट है और हमें इसका एरिया निकालना है और इसका एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है। कौन सा एंगल की बात हो रही है, ये वाले एंगल की बात हो रही है। ये थीटा दिया हुआ है और इसकी जो रेडियस है ये आर है, ये आर है, तो मतलब ये भी आर होगा क्योंकि ये दोनों रेडियस हैं। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमें फॉर्मूला क्या दिया गया, वो दिया गया हमें कि थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ये हमें एरिया का फॉर्मूला दिया गया किसी एक सेक्टर के लिए। इसी तरह इस जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यदि हमें पूछे कि ये लेंथ कितनी होगी, कौन सी लेंथ, ये वाली लेंथ, ये लेंथ कितनी होगी, इसको हम बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल थीटा। यदि ये थीटा एंगल है तो इसके लिए ये आर्क की लेंथ कितनी होगी, इसका क्या फॉर्मूला होगा, वो हमें दिया गया था। वो हमें दिया गया है थीटा अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। तो जैसे हम सरकमफ्रेंस निकालते थे तो तो 2 पाई आर बस होता था। पर अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि किसी एक थीटा एंगल वाला सेक्टर के लिए लेंथ ऑफ आर्क निकाल रहे हैं, तो उसके लिए थीटा अपॉन 360 तो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह एरिया में क्या था कि पूरे के लिए जब हम निकालते थे तो पाई आर स्क्वायर हो जाता था, पर हम एक थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो थीटा अपॉन 360 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये फॉर्मूले आपको क्लियर हो गए होंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे जिससे ये हमें और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। तो पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या क्या गिवन है, यदि हम लिखें गिवन क्या क्या है कि आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है एंड एंगल ऑफ द सेक्टर या फिर थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। तो हमें क्या बताना है, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर। तो हमें पूछा क्या है, एरिया ऑफ द सेक्टर, पहला वाला पूछा और ये हमारा सेकंड था। ठीक है, तो ये हम लिख लेते हैं फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ये क्या हो जाएगा हमारा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो थीटा है हमारा 60 और अपॉन में 360 इंटू में पाई को मैं लेके चल रहा हूँ 22/7 और 3.14 भी ले सकते हैं इंटू 6 का स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल यहाँ से होगा और ये यहाँ से 6 आएगा, फिर एक 6 इससे भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 22 इंटू 6 डिवाइड बाई 7। तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से 6 इंटू 2 हो जाएगा और ये 132 अपॉन में 7 हो जाएगा और ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप यहाँ से लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते थे। यहाँ पे यदि ये पूछ लेता कि लेंथ ऑफ आर्क भी बताना है तो आप सिंपली यहाँ पे लेंथ ऑफ आर्क भी निकाल सकते थे। कैसे, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लिखते लेंथ ऑफ आर्क, ये हो जाता थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। तो थीटा हमें दिया था 60 और ये हो जाएगा 360 इंटू में 2 इंटू में 22/7 और इंटू में 6। तो इसे आप जब कैलकुलेट करते तो यहाँ पे आपका आ जाता लेंथ ऑफ आर्क। पर अभी इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो आपको सिर्फ एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें हमें एंगल नहीं दिया हुआ है, इसमें हमें कुछ और दिया हुआ है, ये हम देखते हैं। इसमें बोला कि फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, यहाँ पे अब दे दिया क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेडियस भी नहीं दिया हुआ है ना एंगल दिया है, पर हमें पूछा एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट, मतलब कि एरिया ऑफ उस सेक्टर का एरिया पूछा है। तो आपको पता है कि जैसे कि एक सर्किल यदि मैं लूँ तो जैसे कि ये कोई सर्किल है, ठीक है, ये कोई सर्किल है, तो इस सर्किल में कितने क्वाड्रेंट होते हैं ये हम देख लेते हैं। मान लेता हूँ ये मेरा सेंटर है, तो जैसे कि ये हमारा एक डायमीटर हो गया, इसको हमने, तो आप देख रहे हैं कि इसमें 4 क्वाड्रेंट, इन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेंट।
ठीक है। ये पहला क्वाड्रेंट, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं। और आपको पता है कि जब ये 4 क्वाड्रेंट होंगे टोटल एंगल हमारा 360 डिग्री है। तो एक क्वाड्रेंट का ये टोटल है, ठीक है। ये टोटल मतलब कि ये पूरा एंगल कितना है, 360 डिग्री है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेंट के लिए कितना हो जाएगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 90 डिग्री। तो वही तो बोला है कि हमें क्या फाइंड करना है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट। हमें सिर्फ एक क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करना है। यदि मैं ले लूँ कैसा, तो जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, किसकी बात चल रही है, एक क्वाड्रेंट की बात चल रही है, ठीक है। तो यदि मैं ले रहा हूँ ये पहला क्वाड्रेंट, तो ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि हमें इसका एरिया बताओ, ठीक है, इसका एरिया बताओ। और आपको दिया क्या 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 दिया है, हमें दिया कि सरकमफ्रेंस, सर्किल का टोटल सर्किल, इस पूरे का सरकमफ्रेंस हमें दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा तो थीटा निकल चुका है क्योंकि ये 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये क्वाड्रेंट है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे बता देता हूँ डायग्राम में हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है सिर्फ एक क्वाड्रेंट का, ठीक है। हमें सिर्फ इतने का फाइंड करना है। ये 90 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 डिग्री, और मान लेते हैं इसकी रेडियस r है, ठीक है। तो हमें क्या क्या दिया हुआ है, क्वाड्रेंट है, तो थीटा हमारा यहाँ से हो जाएगा 90 डिग्री, और हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस, ये दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। तो हमें पता है सरकमफ्रेंस क्या होता है सर्किल का, ये मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया था। ये होता है 2 पाई r, तो 2 पाई r सरकमफ्रेंस हो गया इक्वल टू में 22। तो जब हम पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये 22/7 इंटू में r, और ये इधर से 22। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये 22 और ये 22 कैंसिल हो जाएगा, और r की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी r की वैल्यू 7/2, और ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हमें मिल गई और हमें क्या मिल गया, एंगल मिल गया। अब हम आसानी से एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट या फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो थीटा है हमारा 90 अपॉन में 360, और इंटू में हो जाएगा पाई 22/7 इंटू में r 3.5 है, या फिर हम इसको 7/2 भी लिख सकते हैं। तो 7/2 इंटू में 7/2, तो एक 7 गया, और यहाँ से आ जाएगा 4, और इस 4 से यदि हम कैंसिल करेंगे तो ये सबसे पहले 2 से जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या हमें मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा 11 इंटू में 7 अपॉन में 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 77 डिवाइड बाई 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। इसमें आपको एरिया पूछा था, पर आपको रेडियस और एंगल नहीं दिया हुआ, तो ये हमें समझना था कि इसमें क्या क्या एंगल होगा और क्या रेडियस होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। हमें कोई क्लॉक दिया हुआ है, ठीक है। हमें कोई एक क्लॉक दिया हुआ है, उसकी जो मिनट हैंड की जो क्लॉक में जो मिनट हैंड होती है उसका हमें लेंथ दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो ऑब्वियसली ये है कि ये जो 14 सेंटीमीटर है ये हमारा रेडियस होगा, क्योंकि क्लॉक में जो है हमारा, जैसे कि ये हमारा एक क्लॉक यदि हम मान लें, तो जैसे कि मैं एक यहाँ पे क्लॉक, ये तो जैसे कि ये हमारा क्लॉक है, तो यहाँ पे जैसे कि ये सेंटर यदि हमारा रहेगा, ये हो गया यदि हमारा सेंटर, और जो हमारी मिनट हैंड की सुई होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, और ऐसे ऐसे ये पूरा रोटेट होती है ना। तो बोला है कि इसकी जो लेंथ है 14 सेंटीमीटर है, तो हम बता सकते हैं कि ये 14 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये रेडियस हो गया 14 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिवन क्या है, हमें 14 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। अब आगे बोला कि फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। मतलब बोल रहा है कि हमारी जो ये मिनट की जो सुई है ये 5 मिनट में कितना एरिया कवर करेगी। तो जैसे कि ये पहले यहाँ पे थी, तो 5 मिनट में लेट से यहाँ पहुँच गई, 5 मिनट में मान लेते हैं कि ये हमारी कहाँ पहुँच गई, ये यहाँ पहुँच गई, ये रेड वाले पे पहुँच गई। तो मान लेते ये इसने बोला कि ये जो एंगल है ये बोल रहा है कि ये है 5 डिग्री,
तो इसमें इस इंटरवल में इसने ये जो एरिया कवर किया, ये एरिया कितना होगा ये हमसे पूछा गया है। सॉरी, ये हमें बोला गया है 5 मिनट में, ये 5 डिग्री नहीं है, ये है 5 मिनट में बोला गया है। तो इस एरिया को हमें बताना है और ये एरिया आपको निकालने के लिए हमें सबसे पहले ये एंगल फाइंड करना होगा और ये एंगल हमें पता नहीं है अभी। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हमें क्या पता रहता है, हमें पता रहता है कि जो सुई होती है मिनट वाली, जो सुई होती है मिनट वाली, वो 60 मिनट में कितना एंगल कवर करती है। तो 60 मिनट्स में हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इन 60 मिनट्स से 60 मिनट्स में कितना एंगल कवर करती है, ये कवर करती है 360 डिग्री, क्योंकि ये एक बार पूरा रोटेट कर जाती है। तो एंगल कितना हो जाता है 360 डिग्री। तो फॉर 1 मिनट, तो 1 मिनट में कितना कवर करेगी, तो 1 मिनट में ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में 60, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 6 डिग्री 1 मिनट में। अब हमें चाहिए कि 5 मिनट में कितना कवर करेगी, तो फॉर 5 मिनट्स, ठीक है, तो फॉर 5 मिनट्स ये कितना हो जाएगा 6 डिग्री इंटू 5, ये हो जाएगा 30 डिग्री। मतलब कि ये जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। और यहाँ पे यदि ये जो गैप है ये 5 मिनट का गैप है, मतलब ये 5 मिनट में इतना आ गई थी। ठीक है, तो अब हमें क्या क्या पता चल गया, हमें एंगल भी पता चल गया, हमें रेडियस भी पता चल गई। तो अब हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, एरिया इसका निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्किल, ये क्या होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा हमारा कितना है 30 और अपॉन में 360 इंटू में 22/7 और आर दिया था हमें 14, तो 14 इंटू 14 हो गया। यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है, और ये 7 से कैंसिल होगा तो यहाँ से आ जाएगा 2, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 6, और इसी तरह यहाँ पे 3 और यहाँ पे 7। तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 154/3, और ये का किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये रेडियस सेंटीमीटर में थी। इससे आप और सॉल्व कर सकते हैं डेसिमल में और आपका यह आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसमें आपको टाइम दे दिया था कि इतने में जितना भी ये कवर करेगी एरिया, वो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो हमें ये समझना क्या था कि हमें ये चीज़ समझनी थी, इस क्वेश्चन में हमें ये चीज़ समझनी थी कि 60 मिनट में 360 डिग्री जाता है तो 1 मिनट में कितना जाएगा और फिर 5 मिनट में कितना जाएगा। तो अगले वीडियो में हम कुछ और अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि थोड़े बड़े रहेंगे और अच्छे लेवल के रहेंगे, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।